तो आज हम आपको घुमाने ले चल रहे हैं चंबल रिवर फ्रंट, जो कि राजस्थान के कोटा में बना हुआ है। तो जैसे आप एंटर करते हैं तो सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से होता है। और जैसा कि इसका नाम है चंबल रिवर फ्रंट, तो जाहिर सी बात है ये चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। और अगर बात करें इसकी लंबाई की तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर लंबा है, और ज़्यादा प्रिसाइज बताऊं तो 2.75 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। और अभी आपको जो ये नदी दिख रही है ये है चंबल नदी। तो रास्ता काफ़ी लंबा होने वाला है, और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और मुझे लगता है मुझे लौटते लौटते रात हो जाएगी। तो रात का नज़ारा कुछ अलग ही दिखेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलते चलते इसके कुछ इतिहास की बात करेंगे। तो ये जो नदी है ये चंबल नदी, ये निकलती है मध्य प्रदेश से और राजस्थान से होते हुए यूपी तक जाती है, और अंत में यमुना में जाके मिल जाती है। और इस घाट पर, मतलब ये जो पूरा रिवर फ्रंट है, इस पर टोटल 26 थीम घाट बने हुए हैं, मतलब टोटल 26 घाट हैं। और अभी हम जिस घाट पर पहुंचे हैं ये है सिंह घाट, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर शेर, लायंस की जो है स्टैच्यू बनी हुई है। तो अभी तो चलते चलते बहुत सारी बातें करनी है इस नदी के बारे में। तो अभी मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बाद में आप समझ जाएंगे कि मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ। तो अभी जरा गौर से देखिएगा आप, ये जो पानी बहकर नदी में आ रहा है ये कितना गंदा है। और साथ में जो है काफी सारे पॉली बैग्स, पॉलीथीन, प्लास्टिक और भी जो कचरा रहता है, सब कुछ जो है इस नदी में डायरेक्ट आ रहा है। और ऐसा मैं क्यों दिखा रहा हूँ आप बाद में समझ जाएंगे, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो शायद आपको दिख गया। और अभी जो है ये है रंगमंच, यहाँ पर जो है लोग नृत्य जो है, मुझे लगता है हाँ राजस्थानी लोक नृत्य होने जा रहा है। तो आइए आपसे चंबल नदी के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो जब आप इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि जो चंबल नदी है ये भारत में सबसे साफ नदियों में से एक है। लेकिन जब आप पास से आकर देखेंगे तो शायद आपको सच्चाई कुछ और ही लगे। और हाँ, ये इस आधार पर कहा जाता है कि ये सबसे साफ है क्योंकि इसमें अभी भी कई सारी प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं, और घड़ियाल बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, और मगरमच्छ और डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। और हाँ, मेन रीज़न ये है कि अभी तक इस नदी के किनारों पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब इंडस्ट्रीज नहीं बनी हुई हैं। लेकिन अभी आपको ये भट्टियां दिख रही होंगी चलती हुई, तो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा दिनों तक ये अपनी स्वच्छता को बरकरार रख पाएगी, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारी नदियां साफ बनी रहें। और अभी हम एंटर कर चुके हैं कनक महल में, और यहाँ मुझे हल्की हल्की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, जैसे कि धूप बत्ती या अगरबत्ती की हो। और अभी आपको ये जो दो बाउंसर्स जाते हुए दिख रहे हैं, तो चलते चलते मैंने बोल दिया कि भाई आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत अच्छी दिख रही है। तो थोड़ी दूर जाकर भाई मुझे बुला के पूछ रहे हैं कि या आपने हम दोनों में से किसे बोला। तो मैंने कहा भाई आप दोनों ही बहुत अच्छे दिख रहे हो। तो क्या हुआ कि फिर दोनों खुश थे, तो मैंने कहा कि चलो भाई मेरी वीडियो में आना चाहोगे। तो भाई लोगों को आता देखकर मेरे मन में वो गाना चलने लगा कि ये जितने भी से बैठे रे मेरी गेला गाड़ी में, वो संत महात्मा को नीरे चंबल के डाकू से। तो कहने का मतलब बस यही है कि अगर आपके दो शब्द बोलने से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है तो भाई कॉम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा क्या ही जाएगा, कुछ बोल देंगे तो हमारा तो कुछ कम नहीं होगा, लेकिन सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम आपको कुछ और दिखाना चाहेंगे, कुछ दिलचस्प। ये है, इनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन हाँ बगल में लिखा है, ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं तो मैं कुछ कमेंट करूँगा नहीं इन पर। और अभी सूरज ढलने वाला है और शाम होने वाली है, और आपको तो मुझे रात का नज़ारा भी दिखाना है, तो कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ता रहूँ। और अभी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे आर्किटेक्चर्स देखने को मिल रहे होंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये अभी जो आपको दिख रहा होगा ये फ्रेंच का आर्किटेक्चर है, और मुझे लगता है ये, हाँ ये फ्रेंच का है। और उसके आगे जो है थाईलैंड का है, चाइना का है, और मतलब
काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारे आर्किटेक्चर्स हैं। तो घूमते-घूमते हमें पता भी नहीं चला और कब हम दिल्ली आ पहुँचे हैं और अभी आपको सामने जंतर-मंतर दिख रहा होगा और आपको यकीन ना हो रहा हो तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ साफ-साफ दिख रहा होगा जंतर-मंतर। तो जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं दिल्ली के जंतर-मंतर पर और अभी सूरज ढल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों रुक ही गया है वहाँ पर और शाम होने वाली है। मुझे लगता है कि 6 साढ़े 6 बज चुके होंगे घूमते-घूमते मुझे और अभी हम हैं अपनी आखिरी मंजिल पर और यहाँ जो है हमारा सफ़र ख़त्म होता है मतलब हाँ, शाम वाला सफ़र ख़त्म होता है और अब रात वाला सफ़र चालू होगा और अभी आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिख रहा होगा और हाँ, अभी आपको जो ये स्टैच्यू दिख रहा है, ये है भारत माता कहने जा रहा था मैं। ये है चंबल माता का स्टैच्यू और अभी आपको लाइटिंग्स दिख रही होंगी मेरे पीछे मतलब कि अब आप समझ गए होंगे कि रात शाम होने वाली है और चारों तरफ लाइटिंग्स ऑन हो चुकी हैं लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो फाउंटेन्स हैं वो भी उनमें भी लाइटिंग्स होंगे लेकिन यहाँ के फाउंटेन्स में वो वाली लाइटिंग नहीं थी जो मैं सोच रहा था तो थोड़ा बुरा लगा मुझे इस बात का। तो अभी रात के करीब 9 बजने वाले हैं और पिछले 4 घंटे से मैं यहाँ घूम रहा हूँ और अब मुझे भूख और प्यास दोनों लगी है और कहते हैं ना कि जब आपका पेट खाली हो तो खूबसूरती और सुंदरता नहीं दिखती है तो अब मैं यहाँ से भाग के जाऊँगा रूम पर और पहले खाने पर टूटूंगा। तो भाई चल भागते हुए चलते हैं और पहुँचते हैं अपने रूम पर। तो अब मैं खाना वाना खा के भाई निकल चुका हूँ और अब मैं रूम के लिए जा रहा हूँ और बस आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं फिर से किसी नई जगह नई वीडियो के साथ। तो मैं आ चुका हूँ। अब बस सीधा आज भाई पूरा एकदम शरीर टूट रहा है मतलब पूरा हाथ पैर दर्द कर रहा है और लेटते ही सो जाना है। गुड बाय।